गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू द मार्केट नाइट। बहुत कम समय रहा आज मेरे पास दिन में। मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और वीडियो डालने में भी काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो गया हूँ, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। बाकी देख लेते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था, बहुत ही क्विक, बिना बिल्कुल समय बर्बाद किए। देखिए, आज का हमारा ये डिस्कशन था कि अगर मार्केट नीचे जाके कहीं पर रुकती है और इस लाइन के नीचे आ जाती है जो कि 26,130 है, 130 के नीचे आकर रुकती है और फिर नीचे जाती है, तो फिर एक मोमेंटम देखने को मिल मिल सकता है हमें, जो कि 26,050 के पास जाने की हमें उम्मीद थी। और स्पेशल प्लानिंग ये थी हमारी कि अगर नीचे कहीं गैप डाउन खुल जाए, आप एक बार वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कहीं गैप डाउन खुल जाए और फिर नीचे जाने लगे, तो हम डायरेक्टली नीचे जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड ना होकर हमारी प्लानिंग ये थी कि अगर कल की क्लोजिंग तक आ जाए मार्केट, तो ये मेरे लिए बेस्ट होगी। आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने कहा था कि कल की क्लोजिंग तक अगर आ जाए, ये वाली जो लाइन है क्लोजिंग, क्लोजिंग तक अगर आ जाए और यहाँ से कोई नेगेटिविटी नज़र आए, तो मैं यहाँ पर नीचे जाने में इंटरेस्टेड रहूँगा और मेरा एसएल 200 का होगा, 26,200 का। इतना सा, ये छोटा सा एसएल, इतना सा एसएल, और टारगेट मेरा था कि एटलीस्ट डे लो को क्रॉस करेगी मार्केट। और जो अल्टीमेट टारगेट थे हमारे, वो तो यही था। तो हुआ क्या, देखिए क्या हुआ। मार्केट नीचे खुली, गैप डाउन एज एक्सपेक्टेड। उसके बाद नीचे जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से बाउंस बैक आया। एग्जैक्टली जो हमने प्लान किया था बिल्कुल ही वैसा हुआ है। क्लोजिंग तक आई और वहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बनी, नीचे की ओर एंट्री बनती है। ये यहाँ ऊपर आई है, पर ये अभी भी इसके ऊपर नहीं गई है। इवन जो हमारा स्टॉप लॉस है उसके तो बहुत ही नीचे है, जहाँ पे एंट्री बन रही है उससे जस्ट मान लीजिए आपने कहीं यहाँ इस कैंडल पे एंट्री करी, तो इतनी जर्नी तो आपको झेलनी ही पड़ेगी, तभी तो आप ट्रेडर बन सकते हैं। जो इस तरह के मूवमेंट को ना झेल पाए, वो क्या ट्रेडर। मान लीजिए कि अगर आपने एंट्री कर ली और एक बार घबरा कर आपने यहाँ पे कहीं एग्जिट कर भी दिया, तो यहाँ दोबारा एंट्री बनती है, क्योंकि ये तो नियम के साथ है। और अभी तो और कोई बहुत सारी एंट्रीज भी नहीं हुई है। जो आपने प्लान किया हुआ है ये उसके साथ है, हूबहू उसके साथ है कि ये क्लोजिंग तक आएगा। देखिए, क्लोजिंग तक आया, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री करी और यहाँ आप घबरा गए, इस कैंडल को देख के घबरा गए। कोई बात नहीं, आपने एग्जिट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर दोबारा से यहाँ पे रेड कैंडल बनी, अभी इस कैंडल के नीचे ही है, सेम क्लोजिंग की लाइन में यहाँ एक नेगेटिव कैंडल बनी, आपने दोबारा से एंट्री कर ली। कोई बात नहीं, एंट्री करने के बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा टारगेट के लिए। ये डे लो टूटा, ठीक है, हमारा फुल टारगेट नहीं आया, बट यहाँ ये काफ़ी, एक्सक्यूज मी, काफ़ी ज़्यादा नीचे तक आई। जब यहाँ तक मार्केट आ गई, इतने बड़े टारगेट आपको मिल गए इतने घटिया दिन में, जहाँ पे आपको मूवमेंट बिल्कुल कम नज़र आ रही है और प्रीमियम की मूवमेंट तो और भी बेकार होती हुई नज़र आ रही है, अगर उसमें भी इतने अच्छे टारगेट आपको मिल जा रहे हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं। इससे ज़्यादा सटीक एनालिसिस आप क्या चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फुर्सत में से देखना पसंद हो। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर तो कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप में से किसी ने इस तरह के मूवमेंट को के बारे में सोचा था कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है, आप में से कितने लोगों ने इसे पकड़ा है, इसे कैप्चर किया है। इस तरह की एनालिसिस जब होती है तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ जाता है। इसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए और सुखी रहिए। चलिए देखते हैं कि उसके बाद तो फिर क्या हुआ है कि उसके बाद फिर आपको कुछ पूरे दिन भर बैठ के और अपना समय ख़राब करने के अलावा इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट में ठीक है, अगर पूरे दिन भर में ऑप्शन बायर हैं आप और आपको दिन भर में 2 से 3 ट्रेड मिल जाते हैं, तो ये मतलब मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा बैठकर तो समय ख़राब ही होता है। जो पैसा आपने कमाया होता है, बस उसको वापस करने की कोशिश हो रही होती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि अब आगे के लिए क्या हो सकता है। आज सब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए कल के लिए देख लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आगाह कर देना चाहता हूँ कि कल के दिन में सेंसेक्स की एक्सपायरी को मत प्ले कीजिए। निफ्टी में शांति से काम लीजिए।
कोई बहुत बड़े-बड़े मूवमेंट्स होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ 20 का 80 कर देंगे, 80 का 200 कर देंगे, ये सब बातें जो है ख़याली पुलाव पकाना बंद कर दीजिए। कल के दिन आप सेंसेक्स की एक्सपायरी को बिल्कुल भी ना छुएँ, मेरी बड़ी ही ईमानदार हिदायत है आपको। तो देखते हैं निफ्टी में कल क्या हो सकता है। एक बार ज़रा हम प्लानिंग कर लेते हैं। एक बार इसे हम डे के चार्ट पे देख लेते हैं कैसा नज़र आ रहा है। ये देखिए डे के चार्ट पर ये बिल्कुल ही डोजी बना हुआ है, कुछ खास मार्केट में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी संभावना इस डे को हाई क्रॉस होने पर ही हो सकती है, या तो नीचे की ओर लो क्रॉस होने पर हो सकती है। नीचे की ओर के लिए हम देख लेते हैं, कुछ एक यहाँ एक चांस बन सकता है। अगर नीचे जाता है तो एक छोटा सा मूव नीचे की ओर का भी कैप्चर किया जा सकता है। ऊपर के मूव के लिए तो देखिए बड़ी कठिनाई सी होती हुई नज़र आ रही है। इसको ऊपर क्रॉस होगा तो ही कोई बात बनेगी। आइए देखिए प्लान कर लेते हैं। ऊपर के लिए मूव के लिए हमने सोचा डे हाई क्रॉस होने पर, तो इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं डे हाई क्रॉस। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो जो हमने ऊपर लाइन लगा रखी है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, वहां तक जाने की कोशिश की जा सकती है 250 तक, है ना, सॉरी 250 तक। और फिर ऊपर ऊपर के लिए राउंड लेवल 300 ही रखिए, इससे ज़्यादा नहीं। नीचे के लिए क्या हो सकता है? नीचे के लिए देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि नीचे के लिए अगर हम इस 100 2600 26,100 के नीचे अगर जाते हैं तो एक मोमेंटम देखा जा सकता है, वही 50 पॉइंट का, और उसके बाद नीचे 26,000 का राउंड लेवल। बहुत ही सिंपल रहेगा। अब यहाँ क्या है कि ऑप्शन चेन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये राउंड लेवल और ये राउंड लेवल, इन दोनों पे ही काफ़ी ठीक ठाक सी ओवर रेटिंग हो रखी है। तो इस हिसाब से लगता है कि मार्केट वैसे भी इस समय कोई बहुत ज़्यादा बड़े मूव नहीं दे रहा है, तो छोटे छोटे मूव्स को प्लान करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा क्वांटिटी में काम मत कीजिए, शांति से काम लीजिए। इन दिनों को थोड़ा सा गुजार लीजिए, तो अच्छे दिन भी जल्दी ही आने वाले हैं, बजट आने वाला है, उस हिसाब से इंडिया विक्स और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे इंडिया विक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों को मूवमेंट और ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ट्रेडर्स के अच्छे दिन आएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आती होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी बातें कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।